भारत को विदेश से एक ऐसी खबर मिली है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। सवाल यही है कि अब वैश्विक खेल की दिशा बदलने वाली है। रूस से भारत के लिए एक बार फिर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के आधिकारिक दौरे और फिर उनके रूस लौटने के बाद से लगातार अच्छे संदेश मिल रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि भारत और रूस के रिश्ते अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। जब दो बड़े देश करीब आते हैं तो दुनिया की नजरें स्वाभाविक रूप से उन पर टिक जाती हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसकी बड़ी वजह खेती से जुड़ा मामला है। अमेरिका चाहता है कि वह अपने कृषि उत्पाद भारत से में बेचे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में कहा था, मैं अपना जो है नुकसान झेल सकता हूं, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। यह बयान भारत के रुख को पूरी तरह स्पष्ट करता है। इसी बीच रूस भारत के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में दिख रहा है। अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की सामने आई है। इसका मतलब है कि व्यापार पर लगने वाला टैक्स बहुत कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। भारत पहले से ही ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ ऐसा कर चुका है। अब बातचीत रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ चल रही है। इसमें रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। अगर ये समझौता होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ने कहा है कि भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है। उन्होंने बताया कि बातचीत शुरू से हो चुकी है और पहली बैठक भी हो गई है। उम्मीद है कि भारतीय सामान वहां की दुकानों में ज्यादा दिखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 18 महीने का रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों, किसानों और मछुआरों को नए बाजार मिल सकेंगे। भारत और रूस के मजबूत होते रिश्ते यह दिखाते हैं कि भारत अपने फायदे को समझकर फैसले ले रहा है। सवाल यही है कि अमेरिका समय रहते संकेत समझ पाएगा। दुनिया बदल रही है और भारत अपनी राह खुद बना रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। जय हिंद। और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।